G20 मीटिंग के बाद भारत को देख 32 देशों ने उठाया चीन के खिलाफ बड़ा कदम। पीएम मोदी की इटली की यात्रा खत्म होने के बाद ही चीन पर हो गया बड़ा एक्शन। मोदी की चाल में फंस गया चाइना। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग खत्म होने के बाद भारत और 32 देशों की तरफ से चाइना को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से चाइना को व्यापार में काफी बड़ा घाटा हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया में चीन अपने आयात पर बड़ा उछलता फिरता था, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग में मोदी ने ऐसी चाल चली कि मीटिंग खत्म होने के बाद भारत की बात मान 32 देशों ने चाइना पर बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, आखिर G20 मीटिंग में ऐसा क्या हुआ, उसके बाद 32 देशों ने भारत को देख चीन पर बड़ा एक्शन ले लिया है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि चीन जो आज एक इतनी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, इसके बनने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, चीन की अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि चीन की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई, तो आप में से 99% लोगों का जवाब होगा एक्सपोर्ट। क्योंकि चीन दबाकर एक्सपोर्ट करता है दुनिया के देशों को और भारी मात्रा में अपना सामान बेचता है। जहां पर दुनिया के बड़े बड़े देशों के एक्सपोर्ट बिलियन डॉलर में होते हैं, चीन के एक्सपोर्ट ट्रिलियन डॉलर में होते हैं। और इसी वजह से चीन कितनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन फिर भी आपसे दोबारा पूछूं कि चीन के एक्सपोर्ट इतने ज्यादा क्यों होते हैं, बाकी के देश चीन के बराबर सामान क्यों नहीं बेच पाते, तो फिर आपका जवाब यही होगा कि चीन सस्ता सामान बनाता है। दुनिया भर के देशों के मुकाबले चीन के अंदर लेबर कॉस्ट कम है। चीन बल्क में सामान बनाता है, यानी कि भारी मात्रा में बनाते हैं, जिस वजह से उसकी लागत कम हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इसी बात पर ध्यान दिया कि अगर लेबर कॉस्ट की बात आती है तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन की जगह अफ्रीकी देशों में फैक्ट्री लगानी चाहिए, वहां तो लेबर कॉस्ट और भी कम पड़ेगी। और बात रही बल्क में सामान बनाने की, तो अमेरिका यूरोप की कंपनियां ये काम आराम से कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उनके हाथ में मोटा केस है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चीन ऐसा क्या तिलिस्म कर रहा है जो दुनिया के बाकी देश, अमीर देश नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन का यह तिलिस्म अब मोदी जी द्वारा तोड़ दिया जा चुका है। तो दोस्तों, इस तिलिस्म का नाम है जीपीएस, यानी कि जर्नलाइज प्रीफरेंस सिस्टम। दोस्तों, ये एक तरीका है ट्रेड बेनिफिट का, जिसे यूरोपियन यूनियन के 27 देश समेत टोटल 32 देश जारी करते हैं। अभी तक इन 32 देशों ने चीन के सामान को जर्नलाइज्ड प्रीफरेंस सिस्टम का स्टेटस दे रखा था। अब दोस्तों, ये चीन के पक्ष में कुछ इस तरह काम करता है जो चीन के सामान को कंपटीशन में सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है और किसी दूसरे देश का सामान चीन के सामने टिक नहीं पाता। अब दोस्तों, एक तो चीन खुद ही बल्क में सामान बनाता है, जिस कारण उसकी लागत कम बैठती है। लेकिन इसके अलावा चीन के सामान को मिलने वाला जर्नलाइज्ड प्रीफरेंस सिस्टम का टैग चीन के सामान को बाजार में सबसे प्रतिस्पर्धी बना देता है। दोस्तों, इस जीपीएस टैग के तहत यूरोप की ये 32 देश चीन के सामान पर कम से कम टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, जिस कारण दूसरे देशों के सामान के मुकाबले चीन का सामान लोगों के लिए सस्ता बैठता है। उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका से एक सेब ब्रिटेन लाया जाता है तो वह $3 का होता है। वहीं जब ब्रिटेन में एक सेब चीन से मंगाया जाता है, जिस पर कम टैक्स और कम टैरिफ लगता है, तो वह $1 का बैठता है, जिस कारण चीन के सामान पूरी दुनिया में हमेशा सस्ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की चाल ने चाइना को क्लीन बोल्ड कर दिया है। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग में मोदी और यूरोपीय देशों ने ऐसी चाल चली कि चाइना को अब हर साल $400 बिलियन का नुकसान होगा और समय दर समय यह बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, जिस तरह भारत में दिवाली त्योहार आने से पहले भारतीय लोगों ने चाइना सामान का बॉयकॉट करा है, उसी तरह अब यूरोपीय देशों ने चीन के सामान को ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यूरोप के 32 देशों द्वारा चीन के सामान पर से जर्नलाइज्ड प्रीफरेंस सिस्टम का टैग हटाने में भारत का क्या योगदान है। तो दोस्तों, एक तो इस निर्णय का समय देखिए कि जैसे ही G20 शिखर सम्मेलन में मोदी जी की बातचीत सभी यूरोपीय देशों से हुई, उसके 2 दिन बाद चीन पर यह एक्शन लिया गया। दूसरा, जिस तरह से भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया, उसको देखते हुए भी यूरोपीय देशों ने चीन के सामान पर जर्नलाइजेशन सिस्टम का टैग हटा दिया, ताकि दूसरे देशों के उत्पाद को भी बाजार में कमाई का मौका मिल सके। वहीं दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि कुछ 2-3 महीनों में चीन ने यूरोपीय देशों के खिलाफ काफी अग्रेसन यानी गुस्सा दिखाया है, जिससे चीन ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 2 बड़े देशों को धमकियां तक दी है। बेशक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन
चीन अपने आप में आज भी एक बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 महीने पहले जब ब्रिटेन के एक युद्धपोत का बेड़ा, जिसमें कुछ 3 से 4 फ्रिगेट्स थे और एक युद्धपोत था, का बेड़ा दक्षिणी चीन सागर से होते हुए ताइवान की जल सीमा के नजदीक से निकला, तब वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी चीन के जंगी जहाजों ने चेतावनी देते हुए ब्रिटेन के युद्धपोत के आसपास एक वार्निंग बम छोड़ा, जो कि काफी हल्की मात्रा में था, लेकिन यह साफ रूप से ब्रिटेन को चेतावनी था कि दक्षिणी चीन सागर में और ताइवान से रिश्ते बनाने से पहले एक बार ब्रिटेन चीन का खतरा याद रखे। इसके अलावा तकरीबन 1 महीना पहले 7 अक्टूबर को फ्रांस के कुछ सीनेटर सदस्य ताइवान की राष्ट्रपति से मिले और ताइवान और फ्रांस के बीच रिश्तों को बढ़ाने के लिए काफी गहन बातचीत हुई, जिसका उस समय चीन ने काफी विरोध किया और चीन ने यह कहा कि फ्रांस के सीनेटर्स का ताइवान के साथ मिलना फ्रांस चीन के रिश्तों को प्रभावित करेगा। और दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि फ्रांस ताइवान से उस समय मिला जिस समय चीन के हवाई जहाज आए दिन ताइवान की हवाई सीमा के ऊपर उड़ रहे थे। वही दोस्तों, चीन भारत की किस हद तक दुश्मनी है ये तो आप सब जानते ही होंगे। पिछले साल से ही गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन और भारत के अब युद्ध की ओर जा रहे हैं। उसी परिस्थिति को देखते हुए G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग में पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली जिसके तहत पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग में अलग से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोल्सोनारो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से अलग मीटिंग करी। इस मीटिंग में भारत ने फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को तथा ब्रिटेन को यह संदेश दिया कि चीन की आक्रामकता को खत्म करने के लिए उसके सबसे बड़े हथियार पर वार किया जाए, जिसके दम पर चीन पूरे विश्व में उछलता फिरता है, और उसी को ही काट दिया जाए। इसके बाद ही दोस्तों, यूरोप के 29 देश तथा 3 अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर 32 देशों ने चीन को दिए गए जर्नलाइज्ड प्रेफरेंस सिस्टम के टैग को वापस ले लिया। अब दोस्तों, आने वाले 1 दिसंबर से चीन के सामानों पर उतना ही टैक्स और टैरिफ लगाया जाएगा जितना कि दूसरे आम देशों पर लगाया जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के अंदर जो बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यह सब अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और चीन में सस्ती लेबर कॉस्ट के कारण स्थित बहुत से विदेशी कंपनियां अब चीन को छोड़ भारत में आने वाली है, जिसकी शुरुआत कोरोना महामारी के बाद से ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, इसके बारे में खुद चीनी एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में चीन के अंदर एक बड़ा बेरोजगारी संकट खड़ा हो सकता है कि बहुत सारी विदेशी फैक्ट्रियां चीन छोड़कर भाग जाएगी। दोस्तों, चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन को इससे आने वाले 1 साल में $400 बिलियन का नुकसान होने वाला है। दोस्तों, अमूमन तौर पर अंदाजा लगाए तो 32 देशों के साथ चीन का कितना व्यापार होता है। दोस्तों, एक अंदाजा लेकर चले तो चीन जैसा बड़ा देश जिसका विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, उस हिसाब से चाइना एक देश को साल भर में $15 बिलियन की कीमत का सामान एक्सपोर्ट कर देता है। यदि अब जर्नलाइज्ड प्रेफरेंस सिस्टम को हटने के बाद चीन के एक्सपोर्ट का अंदाजा लगाया जाए तो यह तकरीबन घटकर $5 बिलियन पर ही आ जाएगा। इस हिसाब से देखें तो $10 बिलियन को अगर 32 देशों से गुणा किया जाए तो तकरीबन $320 बिलियन बैठते हैं, और ये तो हम बहुत ही छोटी मात्रा लेकर चल रहे हैं। चीन जैसा बड़ा देश अगर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को सामान एक्सपोर्ट करता है तो वह 10-15 बिलियन नहीं बल्कि 30 से 35 बिलियन के बीच होता है। ऐसे में चीन को आने वाले वर्ष में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यह तो गिनना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन से जो विदेशी फैक्ट्रियां कंपनियां निकलकर चीन के सबसे बड़े दुश्मन भारत में आएगी, यह नुकसान चीन को अलग है, जिसके बाद चीन में भारी बेरोजगारी फैलेगी और इसके कारण चीन में एक आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकती है। अब दोस्तों, भारत तो चीन को चोट देता ही रहता है, चाहे वह बात LAC सीमा की हो या फिर बात व्यापार की। इस बार दिवाली पर जहां भारतीय लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार कर चीन को लगभग 60,000 करोड़ का घाटा दिया है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 मीटिंग में अपनी चाल चलकर चीन के 32 देशों से मिले जर्नलाइज्ड प्रेफरेंस सिस्टम का टैग अब हटवा दिया है। तो दोस्तों, भारत द्वारा यूरोप के देशों के साथ मिलकर जिस तरह से चीन को व्यापार में बड़ा झटका दिया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दे सकते हैं।